नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और एक नजर डालते हैं महायुद्ध से जुड़ी हुई 50 खबरों पर। कुवैत में सोशल सिक्योरिटी की मुख्य इमारत पर ड्रोन से हमला किया गया। इस हवाई हमले के कारण इमारत के ऊपरी हिस्से में आग लगी है। बिल्डिंग को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। इजरायल की सेना ने शनिवार को पूर्वी लेबनान के एक कस्बे में हवाई अभियान चलाकर सैनिकों को उतारा। इजरायल के भारी हमलों में 1 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए। ईरान के सनंदज में भारी तबाही का मंजर। इमाम अली बैरक पर हुए हमले का वीडियो जारी। इजरायली हवाई हमले में दक्षिणी लेबनान के सिदोन जिले के अल गजा कस्बे में हिजबुल्लाह के संदिग्ध ठिकानों को निशाना बनाया गया। इजरायल ने आज लेबनान में हिजबुल्लाह के बेरूत स्थित मुख्यालय और सैन्य साजो सामान से लैस 10 ऊंची इमारतों पर हमला किया। अमेरिका का 146 फीट लंबा B-1 लांसर बॉम्बर यूके के ग्लूस्टरशायर में स्थित RAF फेयरफोर्ट पहुंचा। ट्रंप ने धमकी दी है कि बिना सरेंडर ईरान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। B-1 बॉम्बर का वजन 86 टन है और ये अमेरिकी एयरफोर्स का सबसे तेज बॉम्बर है। ईरान के इस्फहान शहर में पिछले कुछ मिनट में कम से कम 20 धमाकों की आवाज सुनी गई। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच इजरायल ने ईरान के प्रमुख शहरों तेहरान, इस्फहान को निशाना बनाते हुए हमलों की एक बड़ी श्रृंखला शुरू की। इस्फहान और उसके आसपास के इलाकों में हुए इजरायली और अमेरिकी संयुक्त हमलों में अब तक कम से कम 8 लोगों की जान गई। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के पहले सप्ताह में अमेरिका को लगभग $6 अरब का खर्च आया, जिसमें से अकेले गोला बारूद और इंटरसेप्टर पर $4 अरब खर्च हुए। ईरान के खिलाफ अमेरिका के सैन्य अभियान, जिसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के नाम से जाना जाता है। इजरायल रक्षा बलों ने 400 से ज्यादा ईरानी ठिकानों को निशाना बनाया। बैलिस्टिक मिसाइल, लॉन्चर और हथियार बनाने वाले ठिकानों को निशाना बनाया गया। इजरायल का दावा, ईरान में 400 से ज्यादा ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। अमेरिकी इजरायली हमलों ने ईरान की राजधानी तेहरान में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। कई तेल डिपो और ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। भीषण बमबारी के बाद ईंधन सीवरों में रिसाव के कारण तेहरान की सड़कों पर आग लग गई। इजरायली ड्रोन ने बेरूत के होटल को अपना निशाना बनाया। लोगों में फैल गई दहशत। इजरायली ड्रोन हमले में रमाडा होटल में 3 की मौत, 6 घायल। लेबनानी मीडिया रिपोर्ट का बड़ा दावा। उत्तरी इराक के सुलेमानिया शहर और इसके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास के इलाकों में जोरदार ड्रोन हमले। रिपोर्ट में दावा, 1 की मौत, कई घायल। ईरान ने बगदाद में यूएस एम्बेसी पर तबाही मचाई। यूएस एम्बेसी में रॉकेट से कोहराम मचाया। राहत बचाव का काम लगातार जारी। ईरान की राजधानी तेहरान पर ताबड़तोड़ हमले। इजरायली एयरफोर्स ने तेहरान पर गिराए बम। IRGC बेस समेत कई इलाकों में एयर स्ट्राइक। तेहरान में इजरायल ने तेल डिपो पर हमला किया। मेहराबाद एयरपोर्ट पर फ्यूल डिपो को निशाना बनाया गया। हमले के बाद रिफाइनरी में आग लगी। दुबई में ईरान ने फिर से किया ड्रोन हमला। दुबई के 23 मरीना टावर पर हमला। एयर डिफेंस ने ईरानी ड्रोन को मार गिराया। हमले में एक व्यक्ति की मौत की खबर। तेहरान में इजरायल ने मिलिट्री और सरकारी ठिकानों पर हमला किया। आसपास के अस्पतालों को भी नुकसान पहुंचा। इजरायली सेना ने हमले का वीडियो जारी किया। दक्षिणी बेरूत पर इजरायल ने फिर से किया हमला। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण बमबारी। लेबनान में 500 से ज्यादा टारगेट पर हमला। ईरान के साथ युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। युद्ध में हमारी पकड़ मजबूत। ईरान बिना शर्त सरेंडर करे। ईरान से कोई बात नहीं होगी। बहरीन में ईरान ने मचाई भारी तबाही। अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े पर हमला। ड्रोन से अमेरिकी नौसेना के मुख्यालय पर हमला। ईरान के हमले से मुख्यालय में आग लगी।
ईरान ने अमेरिका को पहुंचाया बड़ा नुकसान। जॉर्डन में अमेरिकी थार डिफेंस सिस्टम को उड़ाया। $300 मिलियन का डिफेंस सिस्टम बर्बाद। इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान, कहा ईरान ने 12 देशों पर किया हमला, परमाणु खतरे को खत्म करना दुनिया के लिए जरूरी। आयातुल्लाह शासन पूरी दुनिया के लिए खतरा। ईरान ने मिसाइल हमले का नया राउंड शुरू किया। ईरान ने इजरायल पर बोला बड़ा हमला। इजरायल पर ईरान ने किया मिसाइल हमला। ईरान का सऊदी अरब पर मिसाइल हमला। प्रिंस सुल्तान एयरबेस को बनाया निशाना। एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइल से भारी तबाही। ईरान पर हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, कहा उनके नेता, उनकी तीनों सेनाएं और संचार तंत्र खत्म हो गए, अब सिर्फ तीसरा दल बचा है। ट्रंप ने ईरान के पास मौजूद सभी 32 जहाजों को समुद्र की गहराई में डुबाने का दावा किया। अमेरिका ने भी माना कि ईरान के साथ उसका युद्ध 6 सप्ताह तक चल सकता है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट ने कहा ऑपरेशन एपेक फ्यूरी के अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा। इस दौरान ईरान की सेनाएं नष्ट कर दी गई। ईरान में जंग के बीच यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की चेतावनी, हमलों से नागरिकों को भारी नुकसान, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा खतरा। ईरान के हमले के बीच सऊदी अरब की सेना तैयार। सऊदी अरब सेना ने जारी किया वीडियो। ईरान में हमले के बीच कुवैत की सेना तैयार। कुवैत की सेना ने तैयारी का वीडियो जारी किया। इराक के बसरा में ईरान का ड्रोन अटैक। अमेरिकी तेल कंपनियों को टारगेट कर हमला बोला। हमले के बाद तेल कंपनी के दफ्तर गोदाम में भीषण आग। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले। बेरूत पर इजरायल की भीषण बमबारी। इजरायली हमले से धुआं धुआं हुआ बेरूत। ईरान में जंग के बीच महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर 4.1 मापी गई तीव्रता। ईरान का बंदर अब्बास शहर भूकंप का केंद्र। ईरान ने किया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का 22वां चरण जारी रहने का दावा। एक वीडियो जारी करते हुए कहा हम अपने क्षेत्र से शैतान को खत्म करके रहेंगे। इस खतरे को हमेशा के लिए मिटाने के अपने संकल्प को जल्द पूरा करेंगे। आईडीएफ ने जारी किया ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई पर हमले का वीडियो। कहा 50 से अधिक इजरायली फाइटर जेट से किया गया था हमला। उस वक्त अंडरग्राउंड बंकर में कई सैन्य अधिकारी मौजूद थे। इजरायली हमले के बीच ईरान ने अमेरिका को दिया बड़ा झटका। बैलिस्टिक मिसाइल हमले में जॉर्डन स्थित अमेरिकी डिफेंस सिस्टम तबाह। यूएस के थार्ड सिस्टम पर हमले के बाद अपने दूसरे ठिकानों को लेकर अमेरिका चिंतित। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच चेक गणराज्य के पूर्व विदेश मंत्री टोमास पैट्रिचेक का बड़ा बयान। कहा हम देख रहे हैं मुख्य रूप से अमेरिका और चीन के बीच ताकतवर होने का मुकाबला चल रहा और इसका प्रभाव यूरोप, भारत और अन्य सभी देशों पर भी पड़ रहा। संयुक्त सेना की ओर से जारी हमले के बीच ईरान ने लॉन्च किया नया क्रूज मिसाइल। वीडियो में अमेरिकी विमान वाहक पोत की ओर टारगेट करते हुए दिखाया गया। कहा आत्मरक्षा के लिए हमारे सटीक निर्देशित क्रूज मिसाइल तैयार। इराकी राष्ट्रीय सुरक्षा सेवा के जवानों ने 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। ईरान ने तस्वीरें जारी करते हुए लिखा फर्जी पासपोर्ट रखने वाले 5 जायोनिस्टों से बने एक जासूसी सेल की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जंग में ईरान की मदद कर रहा रूस। अमेरिकी ठिकानों की खुफिया जानकारी मुहैया कराई। वॉशिंगटन पोस्ट ने 3 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया। अमेरिका के साथ युद्ध के बीच ईरान ने जारी किया जलते हुए तेल टैंकर का वीडियो। कहा एक और विदेशी तेल टैंकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से अनाधिकृत रूप से गुजरने का प्रयास कर रहा था और वो आग की चपेट में आ गया। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने भारत और श्रीलंका के
विदेश मंत्री से बात की। इस दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में ईरानी युद्धपोत देना के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई की निंदा की। साथ ही दोनों देशों से इजरायली हमले की निंदा करने की मांग की। सऊदी अरब के खिलाफ ईरान का मिसाइल हमला अभी भी जारी। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हुई है भारी तबाही। ईरान ने कहा, अमेरिकी आतंकवादियों को पश्चिम एशिया की जमीन से भगाना उसका मकसद बन गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट लिखा, मैं डोवर एयरफोर्स बेस जाऊंगा, हमारे महान योद्धाओं को सम्मानित करूंगा, आखिरी बार घर लौटने वाले योद्धाओं को सलाम। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला। दुबई एयरपोर्ट से उठा धुएं का गुब्बार, मची भारी तबाही। लेबनान की राजधानी बेरूत एक बार फिर से धमाकों की गूंज से दहला। इजरायली सेना ने बेरूत के दहिया पर किए हमले। देखते ही देखते पूरे इलाके में छा गया धुएं का काला गुब्बार। ईरान पर इजरायल की बड़ी एयर स्ट्राइक। 80+ लड़ाकू विमानों से हमला। IRGC यूनिवर्सिटी को भी निशाना बनाया। अमेरिका ने ईरान में ध्वस्त किए 3000 टारगेट। तेहरान में इजरायल की भारी बमबारी। अब अमेरिकी सेना पश्चिमी एशिया में तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करने की तैयारी।